हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को जो इन दोनों ही बुक्स का हम लोग फुल सॉल्यूशन करा रहे हैं। और अभी हाल ही में चल रही है अग्रवाल एग्जाम कार्ड बुक का सॉल्यूशन। इसमें चैप्टर नंबर 4 एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाकर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, साथ ही साथ इन दोनों ही बुक्स का फुल सॉल्यूशन जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो नवोदय की बेस्ट बुक कही जाती है, तो इनका फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यह है आप लोगों का एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 5। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक सारे आप लोगों के लिए अपलोड किए जा चुके हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है 45, 75 और 165 का महत्तम समापवर्तक HCF मास आप ज्ञात कीजिए। किन किन नंबर का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है बेटा? 45, 75 और 165। अब यहां पर मैं एक ट्रिक बता देता हूं, आप लोग चाहेंगे तो निकाल लीजिएगा, मैंने आपको सिखा दिया है कि कैसे निकालते हैं, लेकिन एक ट्रिक से इसका आंसर बताता हूं। देखिए, किसी भी नंबर का जो HCF होता है ना बेटा, वह उन सभी नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर है या तो उससे छोटा होगा या उस संख्या के बराबर होगा। जो सबसे छोटा नंबर है उस संख्या से या तो छोटा होगा या तो फिर उस संख्या के बराबर होगा। अब देख लेते हैं हम यहां पर। तो देखिए यहां पर इससे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जी 15 है। तो इसका राइट आंसर बच्चों 15 ही है। लेकिन सर जी आपने कहा कि बराबर भी तो हो सकता है। हाँ, ये बात भी सही है बेटा। तो बराबर के लिए 45 इसके बराबर, लेकिन 45 के टेबल में 75 नहीं आता, क्योंकि 45 टूजा कितना होता है, डायरेक्ट 90 होता है। तो ये तो यहां इनका क्या नहीं हो सकता, एचसीएफ नहीं हो सकता। एचसीएफ कब होगा? जब वो सबके टेबल में आए। तो 15 जो है बच्चों, 15 के टेबल में ये सारे नंबर आते हैं, तो इन नंबर का जो एचसीएफ है वो क्या है, 15। तो जो 15 है वो सबसे बड़ा नंबर है, जो जिनसे ये तीनों नंबर क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। तो राइट आंसर कौन सा, 15। आप चाहे तो वो डिवाइड करके आंसर भी निकाल सकते हैं एचसीएफ, जैसे मैंने आपको सिखाया है। ये मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दी, कुछ अलग कॉन्सेप्ट, ताकि आप लोगों का समय खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होता है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है बेटा, लघुत्तम समापवर्तक। छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो एचसीएफ। छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 और 70 से विभाजित हो जाती है, तो इनका क्या निकालेंगे, छोटी से छोटी संख्या है तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं एलसीएम निकालना। यहां पर नंबर देखेंगे आप लोग, तो नंबर क्या दिया है, नंबर देखिए 42, 98 और क्या दे रखा है बेटा, 70। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, इधर 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब क्या करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे, पर क्या 2 से डिविजिबल कोई नंबर दिख रहा है क्या? सबसे लास्ट डिजिट देखिए, ना तो 2 है, ना 4, ना 6, ना 8, ना 0, मतलब कि 2 से डिविजिबल नहीं। 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 के बाद 3 की बारी, क्या 3 से डिविजिबल कोई नंबर है क्या? तो 3 से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है कि नंबर्स के योग अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो यहां पर 21 3 के टेबल में आता है, इतने काफी है हमारे लिए। 3 7 जा 21, 4 और 9 13 नहीं आता है, 3 के टेबल में 13, तो ये ऐसे लिखा रहेगा। 3 और 5 8 नहीं आता है, लास्ट डिजिट 5 है तो नहीं होगा। अब आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर देखिए, तो आप क्या करेंगे, किसका टेबल लें, 5 का लेते हैं। 3 के बाद 4 के टेबल में ये सब नहीं आता तो 5 का लेंगे। 5 के टेबल में 7 नहीं आता, 49 भी नहीं आता, 5 7 जा 35 होता है। फिर 7 का लेंगे तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। फिर 7 का लेंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। आप देखेंगे कि अब एलसीएम क्या आया, तो भाई जो एलसीएम आएगा वही आंसर आएगा। छोटी से छोटी संख्या आपको निकालने बोले तो आप एलसीएम निकालिएगा, ठीक। संख्या क्या है देखिए, तो आप देखेंगे कि यहां पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 207, मल्टीप्लाई 7 से करना है बच्चों, 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। राइट आंसर देखिए कौन सा दिख रहा है, 1470। किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा,
इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? बस एलसीएम निकालिए, आपका आंसर आ जाता है। छोटी से छोटी संख्या जब भी निकालने को कहा जाएगा। समझ में आया? तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नवोदय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आपका आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पर क्या पूछा है, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या, शब्द क्या मिला बेटा, छोटी से छोटी संख्या, क्या निकालना है, एलसीएम, जिसके गुणनखंड 2, 3, 5 और 11 है। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और आप लोग अगर इन नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं तो आपका आ जाएगा आंसर। पर यहां बिना एलसीएम के भी मैं आपको करना बता सकता हूं। वो कैसे बेटा, तो आप देखिए 2, तो डिविजिबिलिटी के रूल अगर आपको आते हैं तो आप इसे कर पाएंगे। देखिए इन सब नंबर का क्या है, वो सबसे छोटा नंबर, ऐसी सबसे छोटी संख्या एलसीएम कहलाती है, लघुत्तम समापवर्त कहलाती है, जो कि इन सब नंबर से विभाजित हो सकती है। मतलब कि यहाँ पर जितने भी नंबर है इन सबसे डिविजिबल कोई सा एक ऑप्शन होगा और वही हमारा आंसर होगा। अब देखिए 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, लास्ट डिजिट 24680 होना चाहिए। तो जिसमें नहीं है उसे कैंसिल करते हैं। इसके लास्ट में तो है, इसके लास्ट में, इसके लास्ट में, यह वाला ऑप्शन क्या होगा, कैंसिल। 2 का डिविजिबिलिटी का रूल लगा दिया। देखिए अभी बिना एलसीएम निकाले भी सॉल्व करना सिखा रहा हूं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसके अंकों का योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए इन नंबर्स का है क्या, 6 और 6 12 और 1 13। 13 क्या 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं, कैंसिल कीजिए। 3 और 1 4, तो क्या 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं, कैंसिल कीजिए। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। बिना एलसीएम निकाले भी हमने क्या निकाल लिया बेटा, आंसर। आप लोग एलसीएम निकाल के आंसर निकालेंगे तो यही आ जाएगा, एलसीएम निकाल लेना, ठीक है। एलसीएम से करना अगर यह डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो। ये तो मैंने आपको समझाया कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3, 4, 5, 3, 4 और 5 और 6 से डिविजिबल है। 3, 4, 5 और 6 से डिविजिबल नंबर हमें बताना है। तो क्या करेंगे, हमें बच्चों क्या बोला जाता है, जब भी एक से ज्यादा नंबर और पूछा जाए डिविजिबल है क्या, तो हम निकालते हैं एलसीएम। किस नंबर का, 3, 4, 5 और 6। किससे शुरू करेंगे, 2 से। तो देखिए 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 2 4, 5 नहीं आता, 2 3 6। फिर 2 से करेंगे तो 3 ऐसे रहेगा, 2 1 2, 5 इसके टेबल में नहीं आता, 3 नहीं आता। 2 के बाद 3 की बारी है, 3 1 3, 1 ऐसे ही रहेगा, 5 इसके टेबल में नहीं आता, 3 1 3। 5 से करेंगे तो 1 1 5 1 1 और 5 1 5 और 1 का 1। अब जो एलसीएम आया वही आंसर है। देखिए डिविजिबल नंबर दिखाना है, एलसीएम। एलसीएम देखते हैं बेटा, और नहीं तो मैं इसे आपको डिविजिबिलिटी के रूल से करना भी अभी दिखा दूंगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी के रूल से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा एलसीएम कम आएगा, उसका मल्टीप्लाई कर करके देखना होगा हमें कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 2 4, 4 3 12, 12 5 कितना होता है, 60। तो 60 से डिविजिबल जो भी नंबर होगा वो क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है। अब 60 से डिविजिबल कैसे होगा, तो देखिए 60 इसके डिवाइड में लिखते हैं तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से ये कटता है क्या, कट जाता है। तो यही वाला राइट आंसर है बच्चों। कैसे कट जाता है सर जी, तो देखिए यहाँ पर 10440 डिवाइड में आया 60, तो 6 0 से 0, 6 1 6, 6 2 12, 14 में से 12 गया तो 2 बचा, तो 6 4 24। और ये इससे डिविजिबल नंबर है, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आ गया आप लोगों को। तो हम एलसीएम निकालकर डिवाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद डिविजिबिलिटी का रूल से भी इसे मैं करके दिखा सकता हूं, कैसे, तो देखिए डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है बच्चों कि जो भी हम एलसीएम निकाल रहे हैं, मतलब एलसीएम बात सबसे छोटा नंबर है जो कि यहाँ पर दिए गए सारे नंबर से डिविजिबल होगा। तो अब यहाँ पर रूल्स देखना है आपको। देखिए सबसे पहले आप 5 वाला रूल देखिए, तो सबसे सरल होता है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, अगर 5 से नंबर डिविजिबल है तो लास्ट डिजिट या तो 5 होगी या तो 0 होगी। इसका लास्ट डिजिट 50 है क्या, नहीं। इसका लास्ट है क्या, नहीं। इसका है क्या, इन दो नंबर्स का है। इसके बाद अब हम दूसरा नियम देखते हैं, 3 वाला। 3 वाला रूल्स देखते हैं बेटा, तो क्या होता है कि जो संख्या है उसके 3 से डिविजिबल कब होगी, जब उसके अंकों का योग भी 3 से डिविजिबल हो। अंकों का योग देखते हैं, 7 और 2 9 और 1 10। तो ये 3 के टेबल में आता है क्या, नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोनों ही तरीके से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्या पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में पूछा है 6 के सभी, क्या बोला है, 6 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है। अब गुणनखंड मीन्स यहाँ क्या है बच्चों, तो
तो ये जो 6 है बेटा, ये किन किन टेबल्स में आता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, उनका क्या बताना है, योग। 6 सबसे पहले तो 1 के टेबल में आता है। 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 8, जहां तक नंबर लिखे जाते हैं सब कुछ 1 के टेबल में आता है। फिर 6 किसके टेबल में, 1 के बाद 2 के टेबल में आता है क्या, आता है। 2 के बाद 3 के टेबल में आता है क्या, आता है। 3 के बाद 4 के टेबल में आता है क्या, 6 नहीं आता है। 5 के में आता है क्या, नहीं आता है। 6 के टेबल में आता है क्या, आता है। अब 6 के बाद 7 के टेबल में आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 7 तो बड़ा नंबर हो गया, उसमें 6 कैसा आएगा बेटा, नहीं आ सकता। देखिए, तो 6 के सभी गुणनखंडों का योग कितना है, आपसे यह पूछा गया है। अब गुणनखंड ये हमारे निकल गए, तो इनका क्या बताना है बेटा, योग, सम बताना है कि सम ऑफ दिस नंबर। तो देखिए सम कितना होगा, 1 + 2 + 3 + 6। नेक्स्ट का प्लस करेंगे तो 2 और 1 3, 3 3 6 और 1 6 और 6 12। राइट आंसर किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर सी में हमें 12 करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो ये हुआ बेटा हमारा यहाँ पर पार्ट 5 भी कंप्लीट। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इन दोनों ही बुक्स का जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, एक है आपकी अरिहंत प्रकाशन की क्लास 6 की बुक 2023 का न्यू एडिशन, दूसरी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक। दोनों ही सबसे बेस्ट बुक है नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की। तो दोनों का फ्री में फुल सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट पर जाने के लिए आपको वीडियो के नीचे हमारे चैनल का जो नाम दिख रहा है नवोदय ट्रिक्स गुरुजी, उस पर आपको टच करना है। जैसे ही आप उस पर टच करेंगे तो हमारे चैनल के होम पेज पर पहुंचेंगे, जहां पर आप लोगों को होम, वीडियोस और प्लेलिस्ट 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। प्लेलिस्ट वाले पर टच कीजिए, सारी की सारी प्लेलिस्ट देखिए, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज सभी क्वेश्चन देखिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन लीजिए। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया, फटाफट अपने फ्रेंड्स, यारों, रिश्तेदारों में भी वीडियो को शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा ले, ताकि आप लोगों का भी नवोदय में सिलेक्शन हो सके। जय हिंद बच्चों।